ओके, एक सेकंड, आवाज चेक कर लिया जाए। आवाज ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 16, मतलब 15 तक तो अपना हो गया था, 16 पे आते हैं। 16 क्या बोला, कुछ नहीं। वो पहले बोला पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने के लिए, फिर बोला पोर्टफोलियो बीटा निकालने के लिए। ठीक है, हमें एक पोर्टफोलियो दिया गया जहां पर 4 शेयर थे, मतलब 4 सिक्योरिटी था। एक ऑक्सीजन लिमिटेड का शेयर था, एक बॉक्स लिमिटेड का शेयर था, स्क्वायर लिमिटेड और इलिप्स लिमिटेड का शेयर था हमारे पास। उसमें हमने ये अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा था। अब अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न का बात करें पोर्टफोलियो का, तो हमें तो पता है सर, वो सम होता है काची का, वेट वेट मल्टीप्लाई बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, मैंने एक्स बार, वाई बार, जेड बार, एन बार, एम बार, जो लिखा लिखो। ठीक है, वेट इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी। सर एक्सपेक्टेड रिटर्न तो दिया नहीं है, खाली बीटा दिया है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकाले पोर्टफोलियो का, सवाल आता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकाले? तो सबसे पहले तो यहाँ से एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेते हैं। क्या इस्तेमाल करें? सर हमें रिस्क फ्री रेट दिया गया है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मतलब सर हमें आरएफ दिया गया है, आरएम दिया गया है। तो हमें याद आ रहा है सर कि सीएपीएम नाम का एक फॉर्मूला था जो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी बताता था, इन दोनों का और बीटा का यूज करके। याद आया? तो हम कह सकते हैं कि सर रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी निकाल सकते हैं सर, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा ऑफ सिक्योरिटी। तो कैसे निकाला जाए? तो पहले सर ऑक्सीजन लिमिटेड का निकाल ले एक्सपेक्टेड रिटर्न, फिर बॉक्स लिमिटेड का निकाल ले, फिर स्क्वायर लिमिटेड का निकाल ले, फिर इलिप्स लिमिटेड का निकाल ले। या फिर हम ये भी कर सकते हैं सर, सीएपीएम के ही हिसाब से पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है ना, तो आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो अगर मल्टीप्लाई कर दे तो भी मिल जाएगा, तो भी मिल जाएगा, नो डाउट। आंसर तब भी मिल जाएगा आपको। अगर आप बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, जो कि सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वो पहले निकाल ले, तो आपको पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो लेना है। अगर सिंगल सिक्योरिटी का बात करें सीएपीएम में, तो वही फॉर्मूला है, बस बीटा किसका यूज होगा, सिक्योरिटी का यूज होगा। चलिए दोनों तरीके को सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ऑक्सीजन लिमिटेड का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं। तो क्या होगा, 7%। आर एफ 7% है, कोई दिक्कत नहीं। आर एम माइनस आर एफ हमको पता है कितना है सर, 14 माइनस 7, 7% टू भी है। तो ऑक्सी लिमिटेड का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, बताइएगा जरा। काफी इजी है सर, 7% प्लस 7% इंटू 0.45। क्या समझे? 7% प्लस 7% इंटू 0.45, तो 7 इंटू 0.45 इक्वल टू 3.15 प्लस 7 तो 10.15। अगर बॉक्स लिमिटेड का बात करें तो उसमें क्या होगा सर, 7 इंटू 0.35 प्लस 7%, 9.45। स्क्वायर लिमिटेड का बात करें तो क्या होगा, 7 इंटू 1.15 इक्वल्स टू प्लस 7, 15.05। अगर इलिप्स का बात करें तो 7 इंटू 1.85 प्लस 7, 19.95। क्या समझे? कुछ नहीं किया हमने, इस फॉर्मूला का यूज किया है, 7% प्लस 7%, और बेस्ट बात है आर एम माइनस आर एफ क्या होगा, 14 माइनस 7, 7 इंटू बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, सॉरी बीटा ऑफ सिक्योरिटी जो दिया हुआ था। तो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल गया ऑक्सीजन लिमिटेड का, बॉक्स लिमिटेड का, स्क्वायर लिमिटेड का, इलिप्स लिमिटेड का। अब हमें क्या चाहिए सर, वेट चाहिए, वेट चाहिए। देखो अब यहीं पे आता है तरीका, हम वेट निकाले या बिना वेट निकाले आंसर दे सकते हैं, दे सकते हैं। पर चलो पहले वेट वाला ही सॉल्व कर लेते हैं आंसर, फिर बिना वेट निकाले आंसर कैसे दे सकते हैं वो भी समझ लेंगे। क्योंकि वेट निकालने में थोड़ा समय और तो जाएगा ही जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा एग्जाम में, जाएगा, ऑब्वियस सा बात।
तो सर अगर वेट का बात करें तो इसका सम कितना है जरा देखिएगा, 0.80 प्लस 1.50 प्लस 2.25 प्लस 4.50 9.05 मतलब 9,05,000, ठीक है, या 9.05 जो करना है कहिए। तो अगर टोटल 9.05 है, मैंने 9,05,000 रुपये में अगर हमने 80,000 रुपया लगा रखा है ऑक्सीजन लिमिटेड में, तो ऑक्सीजन लिमिटेड का वेट क्या होगा सर, तो 0.80 डिवाइड बाई 9.05 जो कि आता है आपका 0.09, ठीक है। इसका बात करते हैं तो 1.50 डिवाइड बाई 9.05 ये आता है 0.1657। राउंडिंग कर सकते हैं, 0.17 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0.17 ले सकते हैं, चलेगा। 2.25 डिवाइड बाई 9.05 ये आपका 0.2486, 0.25 ले लेते हैं, ठीक है। 4.50 डिवाइड बाई 9.05 इक्वल टू 49.72, तो 0.49। इसका सम 1 होना चाहिए, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे हो, डिसिमल के कारण, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो हम राउंडिंग कर लेंगे। 0.09 प्लस 0.17 प्लस 0.25 प्लस 0.49 एग्जैक्टली 1 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर वेट मिल गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल गया, क्या करेंगे, कुछ नहीं सर। अगर हमें पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना था तो सबसे इजी काम है, क्या करेंगे, एक सेकेंड, हमें वेट निकालना पड़ा ये करने के लिए, बिना वेट निकाले एग्जाम में सॉल्व किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, वो भी समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे उस चीज को। ठीक, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या होगा, वेट निकाल लिया हमने, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.09 इंटू 10.15 प्लस 0.17 इंटू 9.45 प्लस 0.25 इंटू 15.05 प्लस 0.49 इंटू कितना आया था ये, 14.45 आया था ना, या 19 पॉइंट, सॉरी 19 पॉइंट्स, 19.95 था, 19.95, तो निकाल लीजिए क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या होगा, तो सर 0.09 इंटू 10.15 0.17 इंटू 9.45 0.25 इंटू 15.05 0.49 इंटू 19.95 GT 16.058, ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है पोर्टफोलियो का। ये हुआ आपका एक लेंदी तरीका, इसमें आप वेट निकालते हैं, ठीक है, वेट निकालने के बाद सॉल्व करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो वेट है क्या, 0.80 बाई 9.05, ये क्या है बताइएगा, 1.50 बाई 9.05, ये क्या है वेट, सर 2.25 बाई 9.05, ये क्या है ध्यान से देखिए तो 4.50 डिवाइड बाई 9.05। तो अगर हम 9.05 को बाहर निकाल लें, कॉमन है, अगर हम 9.05 को बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा,
सर 0.80 इंटू 10.15 प्लस सर 1.50 इंटू 9.45 प्लस 2.25 इंटू 15.05 प्लस 4.50 इंटू 19.95। क्या यही नहीं बचेगा? तो एक नया फॉर्मूला मिला आपको, कुछ नहीं करना है, वेट निकालना ही नहीं है सर, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे रिटर्न के साथ, और डिवाइड कर देंगे 9,05,000 से, जो अमाउंट इन्वेस्टेड टोटल। ये मैथ्स है, कुछ नहीं है, सिंपल मैथ्स। हमने कॉमन को बाहर निकाल लिया वेट में से और सीधा डिवाइड किया एक ही बार में। क्यों वेट निकाले बार बार? आंसर सेम आएगा, निकाल के देख लो सर। 0.80 गुने 10.15 1.50 इंटू 9.45 2.25 इंटू 15.05 और 4.50 इंटू 19.95 जीटी करेंगे, डिवाइड बाई 9.05 16.125। ऊपर नीचे हुआ, कारण सिंपल है, राउंडिंग का। राउंडिंग हमने अभी नहीं किया था, ठीक है, इस वाले केस में लगभग सेम आंसर, राउंडिंग के कारण ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। तो ये इजी है ना। अब बार बार वेट निकालो और फिर मल्टीप्लाई करो, उससे इजी क्या है कि सीधा जो भी अमाउंट दिया हुआ है, इन्वेस्ट किए हुए, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ही बीटा है कि इसमें सीधा मल्टीप्लाई कर दो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, वेट निकालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का ही फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ वेट इंटू बीटा ऑफ सिक्योरिटी, सम ऑफ वेट इंटू बीटा ऑफ सिक्योरिटी। तो यार वेट निकाले ही क्यों? अगर वेट निकाल के भी करे तो एक लंबा, एक मैंने एक्स्ट्रा स्टेप है, वेट निकालना पड़ता है। उससे अच्छा है आप क्यों क्यों ये चीज सही काम कर रहा है? क्योंकि सिंपली अपनी नजर से देख लो, तुम खुद समझ पा रहे होगे। 1 डिवाइड बाई 9.05 कॉमन है इन सब में, उसको हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा? अमाउंट इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 1, अमाउंट इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 2, अमाउंट इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय सिक्योरिटी रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 3, जो भी था, अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 4। काम खत्म। तो ये सिंपल है। अगर एग्जाम में पूछ दे हमसे निकालने के लिए, मैं तो एक लाइन में निकालूं, एक लाइन में निकालूं, कुछ बकवास करना ही नहीं पड़ेगा, वेट निकालना ही नहीं है। मैं बस सीएपीएम का यूज करके ये रिटर्न निकाल लेता बाकी सबका, और फिर वेट नहीं निकालता, सीधा मल्टीप्लाई करता और डिवाइड बाई 9.05। जैसे देखो बीटा केस में हम लोग करने वाले हैं। अगर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो की बात करें तो क्या होगा? अमाउंट इन्वेस्टेड 0.80, बीटा क्या है सिक्योरिटी का? सर 0.45 प्लस अमाउंट इन्वेस्टेड 1.50, बीटा क्या है सिक्योरिटी का? 0.35 प्लस अमाउंट इन्वेस्टेड 2.25, बीटा क्या है सिक्योरिटी का? 1.15 प्लस अमाउंट इन्वेस्टेड 4.50, बीटा क्या है सिक्योरिटी का? 1.85, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड क्या है? 9.05। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या होगा? तो 0.80 इंटू 0.45, 1.50 इंटू 0. क्या है 35। अपना ही हैंड राइटिंग पढ़ नहीं पाता कभी कभी मैं, क्या बोलूं। 1.50 इंटू 0.35, 2.25 इंटू 1.15, 4.50 इंटू 1.85 जीटी डिवाइड बाई 9.05। एक लाइन में आंसर आ गया 1.303, ठीक है, या फिर 1.304। राउंडिंग कर दे अपवर्ड, अपवर्ड राउंडिंग, तो 1.304 एक लाइन में। क्या समझे? वैसे यहां बोला था एक लाइन में आंसर निकाल लेते हैं हम लोग। ये वेट निकाल करके अपना टाइम बर्बाद क्यों करें एग्जाम में? समझ में आ गया?
कोई दिक्कत? तो यहाँ पे काम कर रहा है। अनसिस्टमैटिक रिस्क में काम मत करना। जहाँ पोर्टफोलियो का अनसिस्टमैटिक रिस्क करना होगा बीटा स्क्वायर, फिर वेट स्क्वायर इनटू अनसिस्टमैटिक रिस्क का स्क्वायर, वहां पे ये काम मत करना, वहां पे गलती हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर का है कि वेट का, यहाँ वेट सिंगल में था इसलिए ऐसा कर पाए हम लोग, वहां कंफ्यूज हो जाओगे तो वहां वेट निकालना पड़ेगा। वहां भी कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, फिर स्क्वायर 9.05 का स्क्वायर से डिवाइड करो, तब हो जाएगा। तो इतना क्यों करेंगे, तो वहां से अच्छा वेट निकाल लो, कंफ्यूजन अच्छा क्या है वहां पे, वेट निकाल लो, ठीक है। सिस्टमैटिक रिस्क का जब बात आएगा निकालने का पोर्टफोलियो का, तो हम लोग ये वाला चीज यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर बीटा ऑफ पोर्टफोलियो 1.303 है, सर हम CAPM यूज करके पोर्टफोलियो का रिटर्न नहीं निकाल सकते थे? निकाल सकते थे, कोई मनाही नहीं है। क्या होता सर, 7% प्लस 7% इंटू 1.303, तो 7 इंटू 1.303 प्लस 7 कितना आया, 16.121%, अप्रॉक्स बराबर है, राउंडिंग का फर्क है ऊपर नीचे डिसिमल के कारण, देख लिया। तो हम चाहते तो पहले बीटा निकाल करके फिर CAPM का यूज करके पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल सकते थे, ठीक है। या फिर हर सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के बाद उसके वेट से मल्टीप्लाई करके पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल सकते थे, या फिर रिटर्न निकालने के बाद सीधा मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई अमाउंट इन्वेस्टेड, ये भी कर सकते थे। ये समझ में आया क्यों कैसे ये वाला फॉर्मूला काम करता है, अमाउंट इन्वेस्टेड वाला फॉर्मूला काम करता है, वेट से मल्टीप्लाई किए बिना, बिना वेट निकाले। सिंपल है सर, कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लिए, ऊपर जो बचा मल्टीप्लाई किया, डिवाइड कर दिया कॉमन फैक्टर से, काम खत्म, ठीक है। 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। इतना ही इजी है पोर्टफोलियो का क्वेश्चन, कुछ हार्ड होता ही नहीं। आंसर देख लो, 16.13%, ऑब्वियस सा बात है, ऊपर नीचे का आएगा ही। 1.30 लिया पहला चीज में, ठीक है। उसके बाद फिर निकाल, देखो वहां पे 1.3035 लेने के लिए कहा, और 16.1245 लेके आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। अभी जो 17 नंबर क्वेश्चन है, ये मजेदार क्वेश्चन है, पूछो क्या है। यहाँ तुमको मैट्रिक्स दिया है, अब मैट्रिक्स देख के तुमको कोई कंफ्यूजन होगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं करना। ये म्यूचुअल फंड एक्स है, ये म्यूचुअल फंड वाई है, ये मिक्स कुछ नहीं है, मार्केट है, ये मार्केट है, आया समझ में? मिक्स क्या है, मार्केट, और कुछ नहीं। अगर बोल रहा है म्यूचुअल फंड एक्स का म्यूचुअल फंड एक्स के साथ को वेरियंस, तो ये क्या है, ये है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ, सॉरी वेरियंस ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स। अगर म्यूचुअल फंड बाय का म्यूचुअल फंड बाय के साथ बोल रहा है, तो ये क्या है, ये है वेरियंस ऑफ म्यूचुअल फंड बाय। अगर मिक्स माने मार्केट का मार्केट के साथ को वेरियंस बोल रहा है, तो ये क्या है, वेरियंस ऑफ मार्केट, आया समझ में, वेरियंस ऑफ मार्केट। अब आपसे वो पूछ रहा है वेरियंस ऑफ रिटर्न फ्रॉम MX म्यूचुअल फंड एक्स म्यूचुअल फंड वाई एंड मार्केट रिटर्न, वेरियंस पूछ रहा है। यार ये सामने है ना वेरियंस, नहीं है सामने, इसने क्या किया, अब ये फॉर्मूला बता रहा है, अभी सामने आंसर पता है, देखो सामने आंसर पता था, पर ये फॉर्मूला बतिया रहा है। ये फॉर्मूला क्या बतिया रहा है, कुछ नहीं, ऐसी बकवास बतिया रहा है। क्या बकवास बता रहा है सर, आप भी बता दीजिए बकवास क्या बतियाया। बोला क्लियर था कि आंसर ये है, ये है, ये है और ये है। वेरिएंस ऑफ रिटर्न पूछा, म्यूचुअल फंड एक्स म्यूचुअल फंड वाई और मार्केट रिटर्न का वेरिएंस पूछा, तो वेरिएंस ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स 4.80, वेरिएंस ऑफ म्यूचुअल फंड वाई 4.250। क्यों, कोवेरिएंस ऑफ म्यूचुअल फंड, मैंने आपको बताया था ना, कोवेरिएंस ऑफ एक्स विथ एक्स, या फिर बोले ए विथ ए, या बोलो बी विथ बी, या बोलो एम विथ एम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या जेड विथ जेड, उसको हम लोग कह सकते हैं क्या, वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी। कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी वन विथ सिक्योरिटी वन इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी वन। एक सिक्योरिटी का अपने साथ क्या हो सकता है, वेरिएंस,
कोवेरियंस तो दो सिक्योरिटी के बीच होता है, दो सिक्योरिटी के बीच कोवेरियंस होता है। सिंगल सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी का अपने साथ क्या हो सकता है, वेरिएंस हो सकता है। तो जो कोवेरियंस है वही आपका वेरिएंस है। म्यूचुअल फंड बाई का म्यूचुअल फंड बाई के साथ क्या हो सकता है, वेरिएंस हो सकता है, कोवेरियंस थोड़ी होगा सिंगल सिक्योरिटी। वेरिएंस होने के लिए दो सिक्योरिटी चाहिए, बताया था ना, सॉरी, कोवेरियंस होने के लिए दो सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन अगर कोवेरियंस दिया हुआ है, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी एक्स विद सिक्योरिटी एक्स, इट मींस इट इज द वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी एक्स। कैसे सर, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या था सर, एक्स माइनस एक्स बार, अब वाई माइनस वाई बार, पर दूसरा भी तो एक्स माइनस एक्स ही बार है ना यार, वाई थोड़े है यहाँ पे, सिक्योरिटी वाई कोई है नहीं, एक ही सिक्योरिटी है, बाई एन या इंटू पी, जो भी फॉर्मूला हो, मतलब प्रोबेबिलिटी का है तो इंटू पी, नहीं तो बाई एन। ये फॉर्मूला है किसका, तो फॉर्मूला तो कोवेरियंस वाला लिखे हैं आप, एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ से वाई माइनस वाई बार की जगह एक्स माइनस एक्स बार ही लिखे हैं, फॉर्मूला लिखे हैं कोवेरियंस का। लेकिन अब ध्यान से देखो फॉर्मूला किसका दिख रहा है तुमको, सर वेरिएंस का फॉर्मूला है, आया समझ में। क्यों, म्यूचुअल फंड एक्स का एक्स के साथ जो दिया गया कोवेरियंस है वही वेरिएंस है, समझ गए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ये निकल गया, पर किताब ने क्या समझाया उसको समझो। म्यूचुअल फंड एक्स का म्यूचुअल फंड एक्स के साथ कोरिलेशन क्या हो सकता है, ऑब्वियस सा बात है वन, बोलोगे वन का हो सकता है, अरे कोरिलेशन क्या बोलता था, दो सिक्योरिटी एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है, मतलब एक अगर अपवर्ड मूव करेगा दूसरा कितना अपवर्ड मूव करेगा, अगर एक डाउनवर्ड मूव करेगा दूसरा कितना डाउनवर्ड मूव करेगा, और अगर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव का केस था, अगर नेगेटिव है तो एक अपवर्ड मूव करेगा तो एक कितना डाउनवर्ड मूव करेगा, या एक डाउनवर्ड मूव करेगा तो एक कितना अपवर्ड मूव करेगा, यही तो कोरिलेशन था, कैसे दोनों जुड़ा हुआ है। तो म्यूचुअल फंड एक्स के साथ कैसे जुड़ा हुआ है सर, बराबर है, दोनों तो एक के है, तो उसका कोरिलेशन क्या होगा, एक होगा ना। म्यूचुअल फंड वाई का म्यूचुअल फंड वाई के साथ क्या होगा, एक होगा ना। मार्केट का मार्केट के साथ कोरिलेशन क्या होगा, एक होगा। तब इसी इसको ऐसे निकालने के बाद सिंपली ये चीज कहा कि कोरिलेशन का फॉर्मूला याद है तुमको, हाँ, आर एक्स एक्स, दोनों सिक्योरिटी एक ही है, इक्वल्स टू कोवेरियंस एक्स एक्स बाई, दोनों एक ही है तो एक्स एक्स, जैसे एक्स वाई लिखते, अगर कोरिलेशन एक्स वाई बोलते तो कोवेरियंस एक्स वाई बाई डिविएशन एक्स डिविएशन वाई बोलते। तो निकालना क्या है सर, तो ये तो वन होगा, ऑब्वियस सा बात है सर, हमको कोवेरियंस दिया हुआ है एक्स का 4.800, ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा वेरिएंस, सर वेरिएंस इधर आएगा, यही तो निकालना था सर 4.800, यही आपका किताब कर रहा है खाली, ऐसे ही बस जबरदस्ती का आपको कुछ चीज बोल रहा है करने के लिए, जबकि आंसर सामने था, क्लियर था, लेकिन फिर भी आपको बताना पड़ेगा, कैसे बताइएगा, ऐसे करके सर एक सिक्योरिटी का अपने ही साथ कोरिलेशन क्या होगा, परफेक्टली कोरिलेटेड, अरे अपने साथ क्या हो सकता है उसका, परफेक्टली कोरिलेटेड वन होगा। तो फॉर्मूला में लिखे हम लोग सर आर एक्स एक्स इक्वल टू कोवेरियंस एक्स एक्स बाई डिविएशन एक्स, एक्स वाई तो होगा नहीं, ये वन होगा सर 4.800 डिविएशन एक्स का स्क्वायर हो गया, वेरिएंस ऑफ एक्स हो गया, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा 4.800, ऐसे ही करके आप निकाल लीजिएगा इसका और इसका भी, काम खत्म, निकल गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन का आगे वाला पार्ट, ये समझ गया, ये मैट्रिक्स समझ में आ गया, कोई दिक्कत, तो ये क्या है, 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 ये क्या है सर, ये है कोवेरियंस ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स विथ वाई, तो ये क्या है, कोवेरियंस ऑफ म्यूचुअल फंड वाई विथ एक्स, दोनों सेम ही होगा, ऑब्वियस सा बात है, चाहे एक्स विथ वाई हो चाहे वाई विथ एक्स हो। ये क्या है सर, कोवेरियंस ऑफ एक्स विथ मार्केट, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, बीटा याद नहीं है क्या, कोवेरियंस ऑफ एक्स विथ मार्केट, सिक्योरिटी एक्स विथ मार्केट डिवाइड बाई वेरिएंस ऑफ मार्केट, इससे निकलेगा बीटा, तो ये किस लिए चाहिए होगा सर, बीटा निकालने के लिए, मार्केट के साथ है, ठीक है, ये किस लिए चाहिए होगा, बीटा निकालने के लिए म्यूचुअल फंड वाई का, और ये क्या है सर, ये वेरिएंस ऑफ मार्केट है, तो बीटा क्या होगा सर, ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये, निकल गया बीटा ऑफ सिक्योरिटी एक्स और वाई, हम लोग उसको एक्स और वाई ही मानते हैं, ठीक है,
म्यूचुअल फंड एक्स है, म्यूचुअल फंड एक्स और वाई मानो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम। अब ये देखिए सर, यहाँ भी दिया हुआ था आपको, ये अवश्य बात है मैच करेगा, क्यों मैच करेगा? अरे मार्केट का एक्स के साथ, ये एक्स का मार्केट के साथ सेम ही कोवेरियंस रहेगा ना यार, तो बस बोलने का तरीका है, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी एक्स विथ मार्केट या कोवेरियंस ऑफ मार्केट विथ सिक्योरिटी एक्स, इट इज सेम थिंग, बस उल्टा बोल रहा हो, पर हर दोनों एक ही बोल रहा हो ना, चाहे एक्स का मार्केट के साथ या मार्केट का एक्स के साथ, समझ में आ गया? तो ये आपका मैट्रिक्स देता है कभी कभी, ठीक है। यहाँ पे खैर एक मैट्रिक्स मार्केट लिया, कभी कभी आपका दूसरा मैट्रिक्स मार्केट नहीं हो सकता, सिक्योरिटी एक्स हो, वाई हो, जेड हो, एन हो, एम हो सकता है। अगर 3 सिक्योरिटी का क्वेश्चन देगा तो यहाँ पे हो सकता है आपको कोई और सिक्योरिटी देता, खैर क्वेश्चन अलग था। अब यहाँ पे 3 पोर्टफोलियो है। पहला पोर्टफोलियो जहां हम सिर्फ म्यूचुअल फंड एक्स में इन्वेस्ट किए हैं 2 लाख रुपया, दूसरा पोर्टफोलियो है जहां पे हम 2 लाख रुपया म्यूचुअल फंड वाई में इन्वेस्ट किए हैं। अब तीसरा पोर्टफोलियो जहां 1,20,000 इन्वेस्ट किए हैं म्यूचुअल फंड एक्स में और 80,000 इन्वेस्ट किए हैं म्यूचुअल फंड वाई में, कोई दिक्कत? एवरेज एनुअल रिटर्न अर्नड बाय, ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है किसका? म्यूचुअल फंड एक्स का। ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है किसका? म्यूचुअल फंड वाई का। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी दिया गया है आपको 10% और 12%, मार्केट रिटर्न आरएम, आपको आरएम भी दिया गया है, आरएफ भी दिया गया है, मतलब कहीं ना कहीं सीएपीएम का भी यूज होगा, ठीक है, होगा ही होगा। साप रेशियो ट्रेनर रेशियो से दिया गया है, अल्फा निकालने के लिए बोला गया है, तो वहां पे यूज होगा। ये तीनों रेशियो आज हम लोग समझ ही लेंगे इस क्वेश्चन के साथ। और अभी हम लोग वापस आते हैं, जो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या बोला पोर्टफोलियो रिटर्न निकालो। अगर पोर्टफोलियो रिटर्न की बात करें सर, 3 पोर्टफोलियो है हमारे पास, है ना, 3 पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो 1, पोर्टफोलियो 2 और पोर्टफोलियो 3। अगर पहला पोर्टफोलियो में सारा का सारा पैसा म्यूचुअल फंड वाई में लगाया है तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा? फिर जो वाई का रिटर्न होगा वही ना होगा, 15%। अगर पूरा का पूरा पैसा म्यूचुअल फंड सॉरी एक्स में था, वाई में लगाया है तो क्या होगा? 14%। अगर दोनों में लगाया है, 1,20 यहाँ लगाया है, 80,000 यहाँ लगाया, तो क्या होगा? तो सर हम वेट का इस्तेमाल करेंगे, या सर वेट से अच्छा तो ये रहेगा हमारे पास, सर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1,20,000 गुने 15 प्लस 80,000 गुने 14 भागे 2 लाख, कितना आएगा? और 80,000 गुने 14 जीटी डिवाइड बाई 2 लाख, 14.60%, कोई दिक्कत? सर सीएपीएम इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं अभी सीएपीएम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, 14.60, ठीक है। तो सीएपीएम कब इस्तेमाल करेंगे? लास्ट वाले पार्ट में, लास्ट वाले पार्ट, अभी नहीं। निकल गया सर। क्वेश्चन आगे क्या बोला था निकालने के लिए आपको? सर एक्सपेक्टेड रिटर्न बोला था, निकल गया सर। बीटा निकालने का था, तो अभी बताया बीटा का क्या होगा, तो और इजी है। अगर बीटा की बात करें सर, तो पहला वाला का बीटा क्या होगा? 3.37। कोवेरियंस ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स विथ मार्केट क्या है? 3.370। वेरियंस ऑफ मार्केट क्या है? 3.100। क्या समझे? अगर पोर्टफोलियो 2 की बात करें तो म्यूचुअल फंड वाई का मार्केट के साथ कोवेरियंस क्या है? 2.800 और वेरियंस ऑफ मार्केट क्या है? 3.100। तो बीटा कितना हुआ एक्स का और वाई का? बीटा कितना हुआ निकालिए, 3.370 डिवाइड बाई 3.100, 1.087। और ये कितना हुआ? 2.800 डिवाइड बाई 3.100, 0.903। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या होगा सर? कुछ नहीं, या फिर वेट से मल्टीप्लाई करना है,
तो हम यूज करेंगे 1,20,000 इंटू 1.087 प्लस 80,000 गुने 0.903 डिवाइड बाई 2 लाख। तो कितना आएगा बताइए? 1,20,000 गुने 1.087 और 80,000 गुने 0.903 डिवाइड बाई 2 लाख। एक सेकेंड, ठीक है, जीटी कर लिया, डिवाइड बाई 1.0134। आया समझ में? कुछ नहीं करना, काफी इजी है ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर समझ में आ गया तो देख लो, 1.087, 0.903 और 1.013 हो गया। क्वेश्चन आगे क्या पूछा? क्वेश्चन आगे पूछता है आपसे पोर्टफोलियो का वैरियंस निकालने के लिए। अरे अभी तो वैरियंस पता ही है सर, इसका वाला वैरियंस, सॉरी, अगर वैरियंस की बात करें मतलब ये चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, तो इसका तो पता है 4.800, निकालने के बाद जरूरत ही नहीं है सर। इसका इसके साथ क्या होगा, अवश्य बात है। इसका सर 4.250। लेकिन जब इसका निकालने का बारी आएगा तो आ जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या आएगा सर? वेट का स्क्वायर इनटू एक्स मान लेते हैं, म्यूचुअल फंड का एक्स को एक्स मान लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 WX WY इंटू कोवेरियंस XY। तो कोवेरियंस XY क्या है सर? 4.300, 4.300 दिख रहा है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे। सर वेट क्या होगा? अब वेट हम लोग निकाल लेते हैं सर, यहाँ पे वेट चाहिए हमको। 1,20,000 भागे 2 लाख 0.60, तो 0.60 का स्क्वायर, और यहाँ से हमको वैरियंस ही दिया गया है तो इसलिए उसको सीधा लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? 0.40 का स्क्वायर, वैरियंस ही दिया गया है, ठीक है, तो स्क्वायरिंग करने का जरूरत नहीं है, प्लस 2 इंटू 0.60 0.40। अब कोवेरियंस कितना था? 4.300, 4.300 एक्स का वाई के साथ, एक्स का वाई के साथ, समझ गए? तो आंसर कितना आएगा निकाल लीजिए। 0.60 का स्क्वायर, 0.60 का स्क्वायर इंटू 4.800, तो 1.728 प्लस 0.40 का स्क्वायर इंटू 4.250, 0.68 प्लस 0.60, 0.40 इंटू 2 इंटू 4.300, 2.064। कोई दिक्कत? तो कितना आया? 1.728 प्लस 0.68 प्लस 2.064 इक्वल्स टू 4.472। आगे निकल गया 4.472। तो देख लीजिए 4.472 आपका आ गया वैरियंस ऑफ पोर्टफोलियो। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना हो तो इसका अंडर रूट कर दीजिए, निकल जाएगा। क्या समझे? स्टैंडर्ड डिविएशन करना हो तो अंडर रूट कर दीजिए, काम खत्म। सर ये तो आपका वैरियंस भी निकल गया, स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालने का है, निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा सर? तो ऊपर देखिए 4.800 का अंडर रूट कर लेंगे, यहाँ पे किसका अंडर रूट कर देंगे? 4.250 का, और यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा 4.472 का। निकालिए कितना होता है? 2.19, 2.06
और 2.11, ठीक है, 114 है, जो चाहे आगे तक थर्ड डिजिट फोर्थ डिजिट जो सही लगे कर सकते हो। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या है, उसमें का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने, सिस्टमैटिक रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालने का, क्या समझे, ठीक है। तो सिस्टमैटिक रिस्क का मैंने क्या बताया था सर, बीटा का स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो बीटा क्या है, देखो तो इसका बीटा क्या है सर, इसका बीटा 1.087 है, ठीक है। तो 1.087 का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ मार्केट कितना है सर, 3.100, ये रहा सर वेरिएंस ऑफ मार्केट, तो 3.100। इसका वाला बताइए सर क्या होगा, तो ऊपर देखो जा करके 0.0903, तो यहाँ पे क्या होगा 0. सॉरी 0.903, तो बीटा का स्क्वायर इनटू कितना था, वेरिएंस ऑफ मार्केट तो सेम रहेगा, इसमें क्या होगा सर, इसका बीटा कितना था देखो तो 1.0134, तो उसका स्क्वायर 1.0134 का स्क्वायर, यहाँ तो सर ये सेम ही रहेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, विच क्वेश्चन पीपीआर इज दिस, विच क्वेश्चन पीपीआर क्या होता है यार, शॉर्ट फॉर्म मुझे नहीं समझ में आता भाई साहब। पीपीआर मैंने क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, तो 1.087 का स्क्वायर इनटू 3.100 कितना हो गया 3.663। अगर ये हमको मिल चुका है तो अगर अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात करें सर, टोटल वेरिएंस कितना था 4.800, तो अनसिस्टमैटिक रिस्क कितना होगा 4.800 माइनस 3.663, क्या समझे, इसका निकालो 0.903 का स्क्वायर इंटू 3.100, इसका आया आपका 2.528। अगर ये 2.528 है तो इसका वेरिएंस कितना था 4.250 था कि नहीं, तो 4.250 माइनस 2.528, इसका निकाले तो सिस्टमैटिक रिस्क कितना होगा 1.0134 का स्क्वायर इंटू 3.100, तो ये आया 3.184। इसका टोटल वेरिएंस कितना था 4.472, तो 4.472 माइनस 3.184, तो आपका ये निकल गया सिस्टमैटिक रिस्क और ये निकल गया माइनस करिएगा तो अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों का, ठीक है। कोई दिक्कत, कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं आप। थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स थ्री 2.582 3.181 लिया हम लोग, 184 आया कि लोग वो 3 डिजिट लिया हम लोग, 4 डिजिट लिए थे, इसका आंसर अलग आया है, माइनस कर देंगे अपना हम लोग आंसर मिल जाएगा अनसिस्टमैटिक रिस्क, काम खत्म, कोई दिक्कत। अब जो एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा दोबारा क्वेश्चन, वो क्या था सर, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क तो खत्म हो गया, ठीक है, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क में तो कोई दिक्कत नहीं आया आपको, कोई दिक्कत आया, पर इस क्वेश्चन में सर एक और पार्ट था एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये क्या है, अब आपसे पूछ रहा है सीएपीएम वाला। जब आपसे पहले बोला था पोर्टफोलियो रिटर्न बोला, वो बोला पोर्टफोलियो रिटर्न मतलब क्या, जो एक्चुअल रिटर्न है, जो एक्चुअल रिटर्न है, तो डाटा दिया गया है, ठीक है, उसको कभी कभी एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कहता है। और जब क्वेश्चन में सीएपीएम भी साथ में हो और वो भी साथ में हो, तो हमेशा दोनों को अलग टर्म से यूज करता है, एक को बोलता है पोर्टफोलियो रिटर्न,
जो कि एक्चुअल डाटा जो दिया गया उसके हिसाब से निकालो, और एक बोलता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसको बोलता है सीएपीएम के हिसाब से निकालो। तो अगर सीएपीएम के हिसाब से निकाले एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो भैया बीटा सबका पता है, हमको पता है कि नहीं पता है। म्यूचुअल फंड एक्स में इन्वेस्ट करेंगे उसका बीटा भी पता है। म्यूचुअल फंड वाई में इन्वेस्ट करेंगे उसका बीटा भी पता है। और 1,20,000 म्यूचुअल फंड एक्स में करेंगे, 80,000 म्यूचुअल फंड वाई में करेंगे, उसका बीटा भी पता है। तो सबका बीटा आपको पता है, आपको आरएफ पता है, आरएम माइनस आरएफ 2% है ये पता है, तो सीएपीएम के हिसाब से रिटर्न क्या होगा नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना। तो कुछ नहीं किया है। पोर्टफोलियो पहले तो म्यूचुअल फंड एक्स के लिए निकाला 10%, 2% इंटू बीटा म्यूचुअल फंड एक्स, पोर्टफोलियो 1 जो था अपना। वाई के लिए बोला कुछ नहीं, 10% प्लस 2% इंटू 0.903 जो अपना म्यूचुअल फंड वाई का बीटा था। तो ये निकल के आया आपका क्या? ये निकल के आया एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम। ठीक है, और ये पोर्टफोलियो का निकल गया सर 10% आरएफ, बीटा सर पता था हमको 1.0134, तो उस केस में 12.03, ये हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम निकल गया। सर इससे करेंगे क्या? हम कुछ नहीं करेंगे। जेंसन अल्फा लिखा हुआ है नीचे, हाँ सर जेंसन अल्फा लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं होता है। ये बोलता है जो एक्चुअल रिटर्न है उसमें माइनस कर दो एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम, ध्यान रखना। तो एज पर सीएपीएम आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आया है वो जेंसन अल्फा में माइनस होता है। अब आप खुद सोचो कि जेंसन अल्फा पॉजिटिव आएगा तो फायदा कि नेगेटिव आएगा तो फायदा, बताओ। आपका एक्सपेक्टेशन है कि आप 20% कमाएंगे मान लेते हैं, और एक्चुअल में आपने 18% ही कमाया, क्या ये अच्छा स्थिति है? नहीं ना। ये इसमें जेंसन अल्फा आया क्या? -2% आएगा, क्या स्थिति अच्छा है? नहीं ना। आपको उम्मीद है 20% कमाने का, आप कमा रहे हैं 18%, अरे अच्छा स्थिति है ये? नहीं ना। आपका एक्सपेक्टेशन है कि 80 नंबर लाएंगे, 60 नंबर लाएंगे, 70 नंबर लाएंगे, आया 35 नंबर, अच्छा बात है? नहीं ना। वही चाहिए जेंसन अल्फा। आपका एक्सपेक्टेशन क्या था? अगर उससे ज्यादा है आपका रिटर्न तब तो बढ़िया है, और जितना ज्यादा है उतना बढ़िया है। आपको एक्सपेक्टेशन था 50 लाने का, आप ले आए 75, आप खुश रहिएगा, रहिएगा नहीं रहिएगा? तो जेंसन अल्फा जितना पॉजिटिव हो उतना अच्छा होता है सिक्योरिटी, ठीक है, उतना अच्छा है आपका इन्वेस्टमेंट, तो ध्यान रखिएगा। तो जेंसन अल्फा का फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं, एक्चुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो अगर हम बात करें, अब इसी से समझाता हूँ यहीं पर, क्या कि बहुत इजी चीज है, ये सब सबको लिख के बताने में बड़ा टाइम लगेगा आपको। अगर ये 12.03% पोर्टफोलियो का, तो पोर्टफोलियो का एक्चुअल रिटर्न कितना हो जाएगा बताइएगा? तो 14.7%, तो क्या होगा? 14.60% माइनस 12.03%, जनसंख्या कितना आएगा? 2.57। अगर पोर्टफोलियो 1 की बात करें जहां सिर्फ एक्स में इन्वेस्ट किए थे, वहां पे जेंसन अल्फा कितना आएगा? तो वहां पे तो सर देख रहे हैं कि 12.17 है सीएपीएम के हिसाब से। ऐसे क्वेश्चन हमें दिया गया था जो रिटर्न उसका वो शायद 15% था ना, हाँ 15% था। तो वो क्या होगा? म्यूचुअल फंड एक्स का बात कर रहा हूँ, एमएफ एक्स, वहां का जेंसन अल्फा क्या हो जाएगा? 15% माइनस सीएपीएम के हिसाब से कितना आया? 12.17। तो जेंसन अल्फा कितना होगा? 15 माइनस 12.17, 2.83। अब मुझे इजीली दिख रहा है कि पोर्टफोलियो में पैसा लगाने से अच्छा है कि मैं म्यूचुअल फंड एक्स में पैसा रखूं। क्यों? क्योंकि मेरे उम्मीद से वो 2.83% ज्यादा दे रहा है, समझ में आया? अगर म्यूचुअल फंड वाई की बात करें तो वहां पे एक्चुअल रिटर्न कितना था? 14%, जबकि मेरा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम वो है 11.81%। ठीक है, तो 14 माइनस 11.81, 2.19। तो अब हमको पता चल गया कि सबसे बढ़िया है कि म्यूचुअल फंड एक्स में रखे, वहां ना रखे पैसा तो पोर्टफोलियो में रखे जिसमें 1,20,000 एक्स में, 80,000 वाई में। अगर वहां से भी संतुष्टि नहीं है, सबसे खराब स्थिति कौन सा है? ये है जेंसन अल्फा के हिसाब से, समझ में आया? जेंसन अल्फा के हिसाब से सबसे बढ़िया स्थिति कौन सा है? ये वाला। फिर कौन है? ये वाला।
और फिर कौन है लास्टली ये वाला। अब ध्यान रखना माइनस हमेशा CAPM वाला एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। क्वेश्चन में हो सकता है तुमको हिस्टोरिकल डाटा दे और कहे निकालना एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, वो अलग बात है, वो निकालोगे वो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद आपको CAPM से जो निकालोगे वो यहाँ पर आएगा। तो हमेशा जो माइनस होगा ना वो CAPM हो सकता है आपको डाटा में एक्चुअल रिटर्न ना दिया, आपको डाटा क्या देगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ही देगा निकालने के लिए पहले, ठीक है। और उसके बाद फिर कहेगा कंपेयर करिए जेनसेन अल्फा का यूज करके। तो हमेशा क्या ध्यान रखेगा, CAPM से जो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलता है वो माइनस होता है इस सेट, ये ध्यान रखने का बस, भाई काम खत्म। ये था जेनसेन अल्फा, काफी इजी था। अब आते हैं शार्प और ट्रेनर रेशियो, इन दोनों भाई साहब को कैसे याद रखा जाए, ठीक है। तो शार्प और ट्रेनर, आइए समझिए इसको। अब ये वही शार्प वाले भाई साहब हैं जो पहले भी आए थे। तो एक है शार्प भाई साहब, एक है ट्रेनर भाई साहब। वेट अ सेकंड, अटक गया थोड़ा। रौनक गीते, हाँ बोलिए, आप इंटर स्टूडेंट हैं, क्या कोई सवाल है आपका? अच्छा, थैंक यू। रौनक गीते, अरे ये क्या हो रहा है, ये अपने आप काहे लिख रहा है? एक है शार्प भाई साहब, एक है ट्रेनर भाई साहब, ठीक है। अब जो शार्प भाई साहब हैं उनका भी एक ही चीज करना है कि अगर आप मार्केट में आए हैं तो कुछ तो ज्यादा कमाएंगे, क्या समझे। अब ट्रेनर भाई साहब है उनका वही कहना है, मार्केट में आए हैं तो कुछ तो ज्यादा कमाएंगे, ठीक है। तो मार्केट में आए तो कुछ ज्यादा कमाएंगे, तो ये चीज होता है। पर शार्प भाई साहब का कहना है आपने किसी सिक्योरिटी में पैसा लगाया है ना, उसका नाम एक्स है, ठीक है। आपने किसी सिक्योरिटी में, उसका नाम वाई है, या आपने पोर्टफोलियो में लगाया जहां एक्स में, या तो आपने पोर्टफोलियो में लगाया है, ठीक है। तो अब इन लोगों ने आए कहा कि अगर मार्केट में आया तो ये तो चाहिए था, ये तो पहले का बात था, लेकिन अब जब आप एक पोर्टफोलियो में लगाया या फिर एक्स में लगाया या वाई में लगाया उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको कम से कम आर एक्स कितना होना चाहिए, सर ये जो भी हो आर एक्स माइनस आर एफ पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये तो क्लियर है। आर एक्स माइनस आर एफ पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। आर एफ माइनस आर एफ हमने पढ़ रखा था, वो था मार्केट रिस्क प्रीमियम, मैंने मार्केट में आने में ये तो चाहिए। तो ये आर एक्स माइनस आर एफ क्या है, तो ये वो चीज है जो कहता है आपको कि जिस सिक्योरिटी में आपने पैसा लगाया, चाहे वो पोर्टफोलियो हो चाहे वो सिंगल सिक्योरिटी हो, वहां जो भी वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो क्या है, खराब है। अरे जब रिस्क फ्री आपको 7%, 8%, 9%, 10% दे रहा था और आप मार्केट में आए, ठीक है, रिस्क फ्री था, वहां आपको मिल रहा था, मान लीजिए 7% मिल रहा था, और आप मार्केट में आए और सिक्योरिटी एक्स में लगाया और सिक्योरिटी एक्स आपको 6% दे रहा है, तो क्या ये अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। क्या ये अच्छा हो सकता है, नहीं सोचा ना। तो ये पॉजिटिव हो उतना अच्छा होगा, जितना पॉजिटिव हो उतना अच्छा होगा, नो डाउट। ये दोनों का कहना था, दोनों इस पे सहमत थे कि अगर हमने एक सिक्योरिटी या पोर्टफोलियो में लगाया तो जो भी उसका रिटर्न है, जो भी उसका रिटर्न है, ये आरपी ले सकते हो, मैंने पोर्टफोलियो हो चाहे आर एक्स हो, जो भी उसका रिटर्न है वो पॉजिटिव हो तो अच्छा है, नेगेटिव हो तो खराब है, ठीक है। और दोनों ने झगड़ा कर लिया। झगड़ा किस पे किया, एक ने बोला डेविएशन, एक ने बोला बीटा। बोला ये क्या हुआ सर, एक ने कहा मेरा नाम शार्प है और स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा नाम का पहला लेटर सेम है, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। एक ने कहा मेरा नाम शार्प है, ठीक है, और मेरा फर्स्ट लेटर स्टैंडर्ड डेविएशन का फर्स्ट लेटर सेम है। बोला हाँ सेम है। तो बोला मेरा कहना है एक्स्ट्रा कमाएंगे वो ठीक है,
पर जो रिस्क लिए उसके हिसाब से पर यूनिट ऑफ रिस्क कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, पर यूनिट ऑफ रिस्क कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं अगर हम किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किए रिस्क फ्री से। तो आया समझ में? ये हुआ सार्प का कॉन्सेप्ट। सार्प क्या बोला, अगर हम किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किए या किसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किए तो हम रिस्क फ्री से कितना ज्यादा कमा रहे हैं। यहां तो पॉइंट क्लियर था कि रिस्क से कितना ज्यादा कमा रहे हैं, पर वो का इससे मुझे शांति नहीं मिलेगा। मुझे ये बताओ कि पर यूनिट ऑफ रिस्क जो है उसमें कितना ज्यादा कमा रहे हैं। समझ में आया? जो ज्यादा कमा रहे हैं वो पर यूनिट ऑफ रिस्क से कितना आ रहा है। अगर हम 1% का रिस्क ले रहे हैं तो कितना ज्यादा कमा पा रहे हैं रिस्क फ्री से। समझ में आया? और इनका कहना था कि बीटा के बेसिस पे बताओ कि पर यूनिट ऑफ बीटा हम कितना ज्यादा कमा रहे हैं। बस यही है फॉर्मूला शार्प और ट्रेनर का। समझ में आ गया? तो इसको याद रखना तरीका कुछ नहीं है, ऊपर का बेस दोनों का सेम रहता है। आर एम माइनस आर एफ नहीं है, याद रखना आर एक्स माइनस आर एफ, आर एक्स माइनस आर एफ या आर पी माइनस आर एफ अगर पोर्टफोलियो है तो। और जो अपना स्टैंडर्ड डिविएशन है और जो शार्प है वो दोनों का नाम, दोनों का वर्ड फर्स्ट वर्ड एस है, तो शार्प वाले में स्टैंडर्ड डिविएशन आता है और ट्रेनर वाले में बीटा आता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है काफी इजी, हम लोग देख लेते हैं आंसर के थ्रू ही, क्यों ज्यादा समय बर्बाद करना लिखने में। आ जाओ, ये आपका शार्प रेशियो देखो। म्यूचुअल फंड एक्स कितना था रिटर्न, पोर्टफोलियो वन जो था अपना 15 माइनस 10 5% एक्स्ट्रा कमा रहे थे रिस्क फ्री से। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था सर, 4.800 को अंडर रूट करेंगे तब तो आएगा वो 2.82, यहाँ पर 1.94, यहाँ पर 2.175। ट्रेनर ने क्या किया, कुछ नहीं, वही सेम चीज है देखो 15.10 15.10 14.10 14.10 16.60 14.10 सेम है। ऊपर में दोनों का झगड़ा था ही नहीं, झगड़ा दोनों नीचे के लिए किया, बोला नीचे में ये बोला स्टैंडर्ड डिविएशन लेंगे, ये बोला बीटा लेंगे, बस झगड़ा यही हुआ दोनों के बीच। झगड़ा क्या हुआ, झगड़ा ये हुआ दोनों के बीच कि एक ने कहा मेरा नाम शार्प है, मेरा फर्स्ट लेटर स्टैंडर्ड डिविएशन का फर्स्ट लेटर मुझे पसंद आ रहा है, ठीक है, तो उसने ले लिया स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका नाम ट्रेनर था, बोला बचा कुछ नहीं तो बीटा ले लिया। ये बीटा को बेस मानता है कि पर यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी हम एक्स्ट्रा क्या कमाए रिस्क फ्री से। पर यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी, ठीक है, क्या एक्स्ट्रा क्या कमाया रिस्क फ्री से। और ये वही चीज है, एक्स्ट्रा क्या कमाया रिस्क फ्री से, ऊपर क्या कमाया पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन से। समझ गए, या पर यूनिट ऑफ रिस्क कहता है, स्टैंडर्ड डिविएशन को रिस्क भी कहता है और एसडी भी कहता है। समझ गए, अल्फा अभी देख लिया था हमने, कुछ नहीं करना था, इधर सीएपीएम रहेगा, काम खत्म। इधर क्या रहेगा एक्चुअल, कोई दिक्कत यहां तक समझने में, कोई दिक्कत। शार्प ट्रेनर जेंसन अल्फा तीनों रेशियो कुछ है ही नहीं, काफी इजी रेशियो है। अगर एग्जाम में आ जाए तो खुश हो जाओ, एग्जाम में आ जाए तो क्या हो जाओ, खुश हो जाओ। चलिए, किसी का सपोर्ट आया हमारे लिए, रौनक गीता जी का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, सारा टॉपिक अपने साथ कवर किए हुए थे एक तरह से देखो तो। एग्जाम के पहले कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही जाना, सब चीज कवर किए हुए अपने अंदर, मोर और लेस पूरा पोर्टफोलियो एक ही जगह पे आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, काफी इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। बोला अमन लिमिटेड ग्रोथ रेट मेंटेन करना चाहता है 12%। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बहुत सिक्योरिटी वैल्यूएशन के पार्ट से भी, सिक्योरिटी वैल्यूएशन से भी एक टॉपिक उठाया है, ठीक है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में जो एक कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे उठा के लाया है, पर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेंगे हम लोग। द कंपनी हैज पेड डिविडेंड ₹3 पर शेयर, ठीक।
तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो मैंने आरएम दे दिया 15%, रिस्क फ्री दे दिया 10%, बीटा दे दिया 1.2। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ, और हमसे बोला क्या है, बोला है कि आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है सीएपीएम का यूज करके, और इक्विलिब्रियम प्राइस ये क्या होता है पी जीरो निकालना है। ठीक है, तो अगर सीएपीएम को पुट करें तो सीएपीएम क्या बोलता है कि यहाँ अमन लिमिटेड जो भी शेयर में इन्वेस्ट किया था, मान लेते हैं एक्स बार जो भी है, वो इक्वल्स टू होगा आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। तो क्या हमको एक्स बार नहीं मिल जाएगा, एक्स बार कहे, या फिर जब पी जीरो निकालोगे तो उसको के ई कहता है। ठीक है, तो अपना एक्स बार ही के ई है, कुछ नहीं है, अपना एक्स बार ही के ई बनेगा। ठीक है, तो आर एफ कितना है, तो सर 10%, अभी तो देखा आपने। आर एम कितना है 15%, आर एफ कितना है 10%, बीटा कितना है 1.2, तो एक्स बार कितना होगा 5 इंटू 1.20, 6 प्लस 10 16%। अब अगर आपका आर एफ मैंने सॉरी एक्स बार या कहें हम लोग के ई 16% है, तो आपका पी जीरो क्या होगा ये निकालना है, समझे। तो अब जब आप आगे जाओगे ना, मैंने सिक्योरिटी में जब आएंगे हम लोग, तो एक फॉर्मूला है, समझ लो उसको अभी। वो फॉर्मूला काफी सिंपल है, वो सिंपली कहता है कि जो पी जीरो है वो होगा डी जीरो 1+G के ई माइनस जी। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये परपेचुअल ग्रोथ का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला नहीं है। अगर कोई भी चीज कांस्टेंट रेट से ग्रो करेगा ना, तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला यही है। कोई भी चीज अगर कांस्टेंट रेट से ग्रो करेगा एक सर्टेन परसेंटेज से, तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला यही है। क्या समझे, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है, ध्यान रखना। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला किसका है, अगर परपेचुअल ग्रोथ सिस्टम है तो उसका फॉर्मूला यही होगा, यही होगा ही होगा। तो ये मैथ्स का फॉर्मूला है, मैथ्स का फॉर्मूला है, कोई पी जीरो निकालने का फॉर्मूला नहीं है। पर क्योंकि हमको पता है कि हम अपना पी जीरो निकालना और इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना है, आज जो डिविडेंड पे किए वो हमको क्वेश्चन दिए हुए हैं 3 रुपया, देख रहे होगे 3 रुपया, 3 रुपया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 3 रुपया। जी कितना दिए हुए है, सर जी दिए हुए है 1+, जी कितना दिए हुए है 12% से ग्रो करेगा। के ई अभी निकाले ना सर 16%, तो 0.16 माइनस 0.12, इसको सॉल्व करेंगे तो पी जीरो मिल जाएगा। तो कितना होगा पी जीरो, बताइएगा 3 इंटू 1.12 डिवाइड बाई 0.04, तो 84 रुपया है। पी जीरो कितना है 84, आया समझ में। तो एक परपेचुअल ग्रोथ का फॉर्मूला का यूज करके आपका आंसर निकाल रहा है। अब ये क्या यूज किया, कुछ नहीं, इसने सिंपल टर्म में कुछ नहीं किया। आपका वो जो फॉर्मूला था पी जीरो का, पी जीरो क्या था डी जीरो 1+G के ई माइनस जी। अब इसको अगर तोड़े, थोड़ा सा तोड़े, कैसे तोड़ेंगे सर, ये इसको इधर ले आते हैं के ई माइनस जी को। अब ये क्या बन जाएगा डी जीरो बाई पी जीरो 1+G, है कि नहीं, है ना, बना कि नहीं। डी जीरो 1+G को क्या कर सकते हैं हम, सर डी जीरो 1+G को D1 कहता है, मैंने डिविडेंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अगर मेरा डिविडेंड 3 रुपया है और 12% से ग्रो कर रहा है, तो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड क्या होगा, तो 3 इंटू 1.12, यही ना हुआ, तो D1, तो D1 बाई पी जीरो, तो के इक्वल टू वट डी जीरो या D1 कह ले हम लोग, D1 बाई पी जीरो प्लस जी। आया समझ में। तो इसी फॉर्मूला को, जो फॉर्मूला कौन सा था पी, ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को तोड़ के वो ये फॉर्मूला बना लिया बस। क्यों बनाना फॉर्मूला इसको अलग से, जब आपको ये पता है तो अपना पुट करेंगे, अपने आप वैल्यू दे देगा जहां तहां जो भी निकालना है। समझ गए। तो ये डी जीरो 1+G को D1 बोल दिया, बस इतना एक काम किया है, बाई पी जीरो प्लस जी। तो फॉर्मूला है ही नहीं, फॉर्मूला तो ये है सर, ये है आपका मेन फॉर्मूला, इसको याद रखना है आपको। अगर कोई चीज परपेचुअली ग्रो कर रहा है, मतलब सेम रेट से ग्रो कर रहा है,
सेम रेट से ग्रो कर रहा है तो उसका यही फॉर्मूला है। और अगर कोई चीज ग्रो ही नहीं कर रहा तो उसका फॉर्मूला हो जाता है डी बाई के। कॉन्स्टेंट है, एक ही चीज होगा, 3 रुपया 3 रुपया 3 रुपया 3 रुपया, हर साल 3 रुपया डिविडेंड जाएगा, तो डी वाई के। सर कर क्या रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, ये सिंपल सा मेरे समझो, हमसे पूछो तो ये बस प्रेजेंट वैल्यू कर रहा है, समझे? अब प्रेजेंट वैल्यू जब हम लोग ईयर एंड पे करते हैं तो समझ में आता है कि 1+ जो भी डिस्काउंटिंग रेट है उसको कर लेते हैं, ठीक है, उससे कर लेते हैं डिवाइड। पर अगर कोई चीज ग्रो ही कर रहा है 3 रुपया 3 रुपया 3 रुपया 3 रुपया 3 रुपया एंड टाइम तक, तो फॉर्मूला ये बन जाता है। अगर कोई चीज ग्रो कर रहा है 12 3, फिर 3 + 3 × 1.12, फिर 3 × 1.12 का स्क्वायर, तो इसको जो हम लोग प्रेजेंट वैल्यू करेंगे उसके लिए फॉर्मूला ये बन जाता है। आया समझ में? तो ये फॉर्मूला हमसे पूछो तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है। अगर कोई चीज कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहा है तो, और अगर कोई चीज ग्रो नहीं कर रहा, कॉन्स्टेंटली चल रहा है, बस सेम ही चीज चल रहा है, तो उस केस में प्रेजेंट वैल्यू करने का फॉर्मूला ये है। समझ में आया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो ये क्लियर है? ये फॉर्मूला काची का? प्रेजेंट वैल्यू करने का फॉर्मूला है काची का। अगर कोई चीज कांस्टेंट रेट से ग्रो कर रहा है, ठीक है, और ये काची का फॉर्मूला है, ये अगर कोई चीज कांस्टेंट चल रहा है लेकिन ग्रो नहीं कर रहा, कांस्टेंट है लेकिन ग्रो नहीं कर रहा, उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे करोगे? तो वो है ऊपर वाला डी वाई के। अब क्वेश्चन नंबर 19 काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी मजेदार क्वेश्चन पूछोगे काहे सर? तो इस क्वेश्चन में तुमको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, कोवेरियंस दिया हुआ है, ठीक है, मार्केट रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है, इक्विलिब्रियम रिटर्न दिया हुआ है, और निकालने क्या कहा है? स्टैंडर्ड डिविएशन और सिक्योरिटी का रिटर्न। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का, सिक्योरिटी का रिटर्न निकालने का। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। आरएफ मिसिंग है इस क्वेश्चन में, पर आरएफ निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ जंक्शन है, इसका फेस वैल्यू क्या है? 100 रुपया। तो ये अगर ट्रेजरी बॉन्ड है, मतलब सरकारी बॉन्ड है, तो रिस्क फ्री है, नहीं समझे? सरकारी बॉन्ड है तो क्या है? रिस्क फ्री है। अगर ये रिस्क फ्री है और फेस वैल्यू अगर 100 रुपया है, तो हमको क्या मिलेगा? 7 रुपया। अगर 7 रुपया मिलेगा तो आज कीमत क्या है? 140। तो अगर 7/140 करोगे तो कितना आएगा? 5%। तो आरएफ कितना है? 5%। आया समझ में? आरएफ कितना है? 5%। आरएम कितना है? 15%। क्या समझे? तो आरएफ मिल गया, आरएम मिल गया, मिसिंग क्या है बताओ? अब क्या मिसिंग है इस क्वेश्चन में? देखो, आओ इधर। कहाँ चला गया? ये समझ में आ गया? सर आरएफ मिल गया, आरएम मिल गया, और सर इक्विलिब्रियम रिटर्न भी तो दिया हुआ था, तो मिसिंग क्या है? नहीं समझे? एक्स बार ये था, तो मिसिंग क्या है? तो सीएपीएम फॉर्मूला में अगर पुट करें तो बीटा मिसिंग है सिर्फ, तो हमको बीटा भी मिल जाएगा। अगर हमको बीटा मिल गया तो उसका फॉर्मूला याद होगा, तो कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी विथ मार्केट बाई वेरियंस ऑफ मार्केट। अब सर मेरे पास कोवेरियंस है, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी विथ मार्केट है, बट वेरियंस ऑफ मार्केट नहीं है, बीटा है, तो हमको वेरियंस ऑफ मार्केट मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? वेरियंस ऑफ मार्केट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो आओ वेरियंस ऑफ मार्केट निकाल लेते हैं। तो सर वेरियंस ऑफ मार्केट निकल के आया 225। समझ में आया? कैसे आया? चलो करो फिर से, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ये समझ में आ गया बीटा निकाला कैसे हमने? ठीक है, साइड करो इसको। निकल गया बीटा। अब निकालते हैं इसको। सर बीटा का मान सर बीटा 1 है, कोवेरियंस कितना सर दिया हुआ है? 225%। अब वेरियंस ऑफ मार्केट सर पता नहीं है, तो वेरियंस ऑफ मार्केट कितना होगा सर? 225।
तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट कितना होगा सर? 225 का थी, तो 15%। अब ये सब चीज जब निकल गया तो एक और चीज याद आ रहा होगा तुमको कि सर बीटा का एक और फॉर्मूला भी तो था, याद आया? वो बीटा का फॉर्मूला कौन सा था जरा बताना सर? बीटा का एक और फॉर्मूला था, आर एक्स एम इंटू डिविएशन एक्स बाई डिविएशन एम। सर बीटा फिर पता है, कोरिलेशन हमको फिर से दिया गया है। इस बार सर हमको डिविएशन एक्स ही तो निकालना था, डिविएशन एम हमको सर पता चल चुका है 15%। तो अब जब सॉल्व करोगे तो 0.75 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 0.05, 1 डिवाइड बाई 0.05 इक्वल टू 20%। आया समझ में? तो दोनों बीटा का फॉर्मूला यूज किया गया है क्या निकालने के लिए? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी एम, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी एक्स। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? और ये क्वेश्चन आपसे कहा भी क्या था? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न। कहने का मतलब रिटर्न निकालने नहीं कहा था आपसे, डिविएशन एम पूछा था और डिविएशन एक्स पूछा था, ठीक है? और डिविएशन एक्स और डिविएशन एम निकालने के लिए दोनों बीटा का फॉर्मूला का यूज किया हो, और दूसरा बीटा का फॉर्मूला तो पहले वाले से ही डिराइव किया गया है, बताया था ना कैसे डिराइव हुआ है। तो दोनों फॉर्मूला का यूज करके बस निकाला है। और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम रिटर्न था यही था आपका एक्स बार कह लो, के ई कह लो, जो कहना है कह लो, नाम देने में कोई फर्क दिक्कत नहीं, ठीक है? आर एफ पता था, आर एफ हमने निकाल लिया था, आर एम हमको दिया हुआ था, एक्स बार दिया हुआ था, बीटा निकल जाएगा। फिर दोनों बीटा का फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल लेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन, काफी थक चुका हूं ऐसे भी। एबीसी लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड, बीटा दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है? Correctly priced according to capital asset pricing model, the expected return from beta of these share are as follows। अब जरा सिक्योरिटी मार्केट लाइन था क्या, याद होगा तो सर वो था आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, यही तो था। मार्केट रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा, यही सिक्योरिटी लाइन था। सी ए पी एम ही अपना सिक्योरिटी लाइन है, ठीक है? तो सर ध्यान से देखें तो सर हमको आर एफ नहीं पता है, बीटा पता है, ठीक है? सर हमको आर एम भी नहीं पता है, तो सर हमको दो निकालना होगा। हाँ, दो निकालना होगा। सर दो इक्वेशन पर दिख रहा है हमको अपने आंखों से, कौन सा दो इक्वेशन दिख रहा है? सर एक तो दिख रहा है 19.80% इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू 1.20। और सर एक और दिख रहा है, वो कौन सा दिख रहा है? 17.10% इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा कितना है? 0.90। अब क्या किया जाए? या तो इक्वेशन वन को इक्वेशन टू में माइनस करो, या इक्वेशन टू को इक्वेशन वन में माइनस करो, जो सही लगे कर सकते हो। या उससे भी अच्छा आप इसमें से किसी एक का डिराइव कर लीजिए और दूसरे वाले में पुट कर दीजिए, दोनों तरीका है। या तो एलिमिनेशन मेथड यूज करो, या तो डिराइव करके दूसरे वाले में पुट करो। क्या किया जाए? सर सिंपल यही होगा कि ऊपर वाले को हम 0.90 से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे वाले को 1.20 से मल्टीप्लाई कर दे। क्यों कर रहे हैं समझ में आएगा अभी तुमको। देखो, अगर ऊपर वाले को 0.90 से मल्टीप्लाई करे तो 19.80 इंटू 0.90, 17.82%। क्या कोई दिक्कत? ये क्या हो जाएगा? 0.90 आर एफ, ये क्या हो जाएगा सर? 1.20 इंटू 0.90। अच्छा, उसके करने के पहले एक और काम कर लिया जाए। मल्टीप्लिकेशन के पहले ये ब्रैकेट तोड़ लो, ठीक है? ब्रैकेट तोड़ लो तो ये हो जाएगा 1.20 आर एफ और ये हो जाएगा 1.20 आर एफ। इसको सॉल्व करोगे ऊपर वाले को तो ये आएगा 19.80%
इक्वल्स टू 1.20 आर एम माइनस 0.20 आर एफ, क्योंकि 1 माइनस 1.20 क्या होगा 0.20 आर एफ, तो 0.20 आर एफ। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको भी तोड़ लो थोड़ा सा, 0.90 आर एम, 0.90 आर एफ। तो इस केस में कितना आ जाएगा 17.10% इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0 पॉइंट, लिख लो 0.90 आर एम प्लस 0.10 आर एफ। ठीक है, कोई दिक्कत? अब बस नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लो, कितना से, तो 0.20 डिवाइड बाई 0.10 करो, 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई कर लो नीचे वाला को, मल्टीप्लाई करो 2 से, बस नीचे वाला को मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, बस 17.10 गुने 2, 34.20। ठीक है, ये आ जाएगा 1.80 आर एम, और ये हो जाएगा 0.20 आर एफ। अब इसको 20 से हटा देते हैं। अब इन दोनों को जोड़ लिया जाए, अब इन दोनों को जोड़ लिया जाए, जोड़ेंगे सर तो ये हो जाएगा आपका 19.80 प्लस 34.20 इक्वल्स टू 54%, और ये हो जाएगा 1.80 प्लस 1.20 इक्वल्स टू 3 आर एम, और ये सर जीरो हो जाएगा क्योंकि ये और ये कट जाएगा, तो आर एम इक्वल्स टू वट 54 डिवाइड बाई 3, 18%। अगर आर एम 18% है तो किसी एक में पुट कर दो, किसी एक में पुट कर दो, चलो इसी में पुट कर दो 18%, तो आर एफ निकल जाएगा। कैसे सर? ऑब्वियस सब आता है, 18 इंटू 1.20 21.60, 21.60 माइनस 19.80, नेगेटिव आएगा 1.80 डिवाइड बाई 0.20, 9%। आर एफ कितना आ जाएगा 9%। अगर आर एफ 9% है और आर एम 18% है, तो जो अपना एस एल एम था, क्या एस एल एम था ना, क्या नाम था उसका, सिक्योरिटी मार्केट लाइन, ठीक है, एस एम एल, एस एल एम नहीं, एस एम एल जो था वो क्या होगा, कुछ नहीं, उसको लिखने का तरीका क्या है, उसको लिखने का तरीका सर आर एफ कितना आया था 9%, 9% प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम, बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम, तो 18 माइनस 9, 9%, कम खत्म। आया समझ, देखो फिर है ना, बस अब ये दोनों के लिए एक ही होगा, ऑब्वियस सा बात है, 9% प्लस बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम कितना होगा 18 माइनस 9, तो 9%, बस यही निकालना था। हमने क्या किया, कुछ नहीं, ध्यान से देखो ना, तो फाउंडेशन का क्वेश्चन है, फाउंडेशन में जब इक्वेशन पढ़ाया गया था ना, इक्वेशन वही सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बस ये पीएम याद रहे तो क्वेश्चन किसका है, ये फाउंडेशन का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, फाउंडेशन का क्वेश्चन है, जहां दो वेरिएबल है, जिसमें से एक का नाम आर एम है, एक का नाम आर एफ है, वहां एक्स और वाई था, यहाँ आर एम और आर एफ है। चलिए, तो आज के लिए काफ़ी है, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, कुछ देर रुका जाएगा, और आप लोग का साथ रहा तो ऐसा बात है, आगे भी क्लास चलता रहेगा हमारा।
साथ साथ विच क्वेश्चन पेपर इज दिस पूछा था। अब समझ में आया शॉर्ट फॉर्म का मतलब, पीपीआर पेपर, यार पीएपीआर पेपर लिख लेते यार, एएफएम, और नाम पूरा वीडियो का टाइटल लिखा हुआ यार, एएफएम पेपर 2। चलिए, तो कोई सवाल नहीं है तो अब रखा ही जाए।